हेलो, स्वागत है दोस्तों हमारे नए यूट्यूब चैनल स्कोप 247 पे। मैं टिंकू कुमार आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, और उसमें एक टॉपिक है मैथमेटिकल सीरीज। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैथमेटिकल सीरीज जो है एसएससी के एग्जाम में जनरली इससे एक क्वेश्चन प्री या मेंस में आने का चांस रहता है। तो आज हम लोग इसको देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जाम के लिए भी और स्टेट एग्जाम के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैथमेटिकल सीरीज में जो क्वेश्चन आता है उसका जो टाइप होता है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद समझ में आपको आएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता चला गया 99 × 100 तक। अब देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन को भिन्न के जोड़ के इस हिसाब से तो नहीं बना सकते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक देगा ना। इसका लॉजिक क्या है कि देखिए, कोई भी अगर देखा जाए कि ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं, तो ये जो भिन्न है इसके हर देखिए 2 फैक्टर में टूटा हुआ है, और इसका एक फैक्टर देखिए अगले फैक्टर में कॉमन मिल रहा है। सेकेंड वाला का देखिए एक फैक्टर थर्ड वाला में कॉमन मिल रहा है, थर्ड वाला के एक फैक्टर अगले में कॉमन मिलेगा। इसी तरह से अंतिम वाला से जस्ट पहले एक फैक्टर क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या करना है कि देखना कि अगर कोई सीरीज चल रहा है भिन्न के तरह, और इसमें एक फैक्टर अगले में अगर कॉमन मिल रहा है, इसको बनाने का तरीका क्या होता है। जिसका बनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर अगर 2 फैक्टर में टूटा हुआ है, डिनोमिनेटर यानी हर डिनोमिनेटर यदि 2 फैक्टर में टूटा हुआ है, यदि 2 फैक्टर में टूटा हुआ है, तो दोनों फैक्टर का पहले अंतर निकालेंगे। दोनों फैक्टर का अंतर, दोनों फैक्टर का अंतर अगर दोनों फैक्टर का अंतर अगर टॉप डेटा यानी न्यूमरेटर में यानी अंश में दिखाई देता हो तो इसको बनाने का जो तरीका होगा यानी हिंट्स के रूप में इसको कैसे रट सकते हैं। तो इसको बनाने का जो तरीका होगा, आपको लगाना 1 मिनिमम फैक्टर माइनस 1 मैक्सिमम फैक्टर। क्या बोला गया कि यदि डिनोमिनेटर 2 फैक्टर में टूटा हुआ है और उसका अंतर अगर टॉप डेटा में दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या यूज करना है, 1 मिनिमम माइनस 1 मैक्सिमम फैक्टर का। अब चेक करते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर 2 फैक्टर में टूटा हुआ है, अंतर कितने का है, तो डिफरेंस अगर चेक किया गया तो यहाँ 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है, यानी जितना भी डिनोमिनेटर का फैक्टर है सब में अंतर अगर 1 का दिख रहा है, और ये जो अंतर है ऊपर में भी दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या यूज करना है, 1 मिनिमम फैक्टर। अब देखना ये सीरीज का सबसे मिनिमम फैक्टर क्या दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, माइनस इस सीरीज का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा दिख रहा है, तो 100 दिख रहा है, तो 1 मिनिमम माइनस 1 मैक्सिमम फैक्टर। अब ये देखिए आपको भिन्न का घटाव की तरह दिख रहा होगा, केवल इसी को सोल्व करना है। तो भिन्न को घटाने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी घटा सकते हैं या एलसीएम लेकर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 माइनस 1 कितना बचेगा, 99/100। क्या कहें कि अगर क्वेश्चन मैथमेटिकल सीरीज का आएगा तो डिनोमिनेटर का हर फैक्टर अगले फैक्टर में कॉमन दिखेगा, साथ ही साथ दोनों फैक्टर के अंतर को हमको कहाँ देखना, टॉप में। अगर टॉप में दिख रहा होगा तो डायरेक्ट क्या ट्रिक लगाना है, 1 मिनिमम माइनस 1 मैक्सिमम। अब देखिए 2 फैक्टर में टूटा हुआ है, दोनों फैक्टर में अंतर 1 का दिख रहा है, जो कहाँ दिख रहा है, टॉप में। तो इसको बनाने का जो तरीका क्या लगाना है, 1 मिनिमम माइनस 1 मैक्सिमम। 1 मिनिमम मतलब 1/1 माइनस सबसे बड़ा फैक्टर कौन है इस सीरीज का, 100, 1/100। इसको आप आसानी से भिन्न के
भिन्न के घटाव की तरह घटा सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 100, 100 में से एक घटेगा तो 99/100। अब आगे चलते हैं। अब इसमें टोटल 2 कैटेगरी का क्वेश्चन आता है। अब हो सकता है कि डिनोमिनेटर का फैक्टर, हो सकता है डिनोमिनेटर का फैक्टर टॉप डेटा में नहीं दिखाई दे। तो अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर टॉप डेटा में नहीं दिखाई देगा तो इसके लिए कौन सा हिंट्स यूज करेंगे? अगर डिनोमिनेटर का दोनों फैक्टर का अंतर टॉप डेटा में दिखाई नहीं देगा तो आपको क्या यूज करना है? 1 डिफरेंस। क्या यूज करना है? 1/डिफरेंस। 1/डिफरेंस ब्रैकेट देना है 1/मिनिमम माइनस 1/मैक्सिमम। यानी इस चैप्टर में टोटल 2 ही कॉन्सेप्ट है कि अगर डिनोमिनेटर का अंतर टॉप डेटा में दिखेगा तो केवल यूज करना 1/मिनिमम माइनस 1/मैक्सिमम। अगर डिनोमिनेटर का अंतर टॉप डेटा में नहीं दिखता है तो यूज क्या करना है? 1/डिफरेंस इंटू 1/मिनिमम माइनस 1/मैक्सिमम। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा 1/2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 अंतिम फैक्टर इसका इसको क्या करना है? 2 को 1 बना देना है। तो क्या बनाना है? 1। 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 और अंतिम डाटा को ले लीजिए 93 इंटू 95। अब देखिए क्वेश्चन फिर से मैथमेटिकल सीरीज का है और इसका एक फैक्टर देखिए, हर डिनोमिनेटर का अगला फैक्टर में कॉमन। अगर इसमें 2 फैक्टर आया है तो एक फैक्टर अगला में कॉमन है, इसका एक फैक्टर अगला में कॉमन है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? डिनोमिनेटर के फैक्टर का अंतर। डिनोमिनेटर के फैक्टर का अंतर चेक करते हैं। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। इस बार डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है उसमें अंतर 2 का है, उसमें डिफरेंस कितने का है? 2 का है। अगर डिफरेंस जितने का होगा और वो टॉप डेटा में नहीं दिख रहा है तो बनाने का तरीका क्या होगा? तो 1/डिफरेंस लिखिएगा। डिफरेंस की जगह पर क्या लिखा हुआ? 2 इंटू 1/मिनिमम। सबसे छोटा फैक्टर कौन है? 1 माइनस सबसे बड़ा फैक्टर कौन है इस सीरीज का? 95। अगर डिनोमिनेटर 2 फैक्टर में टूट रहा है और दोनों फैक्टर का अंतर टॉप में अगर दिखाई नहीं दे तो आपको क्या लगाना है? 1/डिफरेंस इंटू 1/मिनिमम माइनस 1/मैक्सिमम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 2 का अंतर है, डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 का अंतर है जो टॉप में नहीं दिखाई दे रहा है। तो तरीका क्या लिखेंगे? 1/डिफरेंस इंटू 1/मिनिमम माइनस 1/मैक्सिमम। अब इसको सोल्व किया जाएगा तो क्या मिलेगा? 1/2। आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। 95 में से घटेगा कितना बचेगा? 94/95। 94 देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना टाइम में? 47 टाइम में कटेगा। इसका आंसर कितना आएगा? 47/95। ठीक है। यानी हम लोग अभी तक क्या सीखे कि हो सकता है कि सीरीज जो बना हुआ है या दिया हुआ क्वेश्चन होगा, अगर ये 2 फैक्टर में टूटा हुआ है, अगर 2 फैक्टर में टूटा हुआ है तो हो सकता है कि दोनों फैक्टर का अंतर ऊपर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अगर मिल रहा है तो फर्स्ट ट्रिक क्या बोले? अगर मिलने पे क्या देना है? 1/मिनिमम। डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर का अंतर अगर टॉप में दिख रहा होगा तो ट्रिक लगाना 1/मिनिमम माइनस 1/मैक्सिमम। लेकिन अगर दोनों फैक्टर का अंतर अगर टॉप में नहीं दिखेगा तो आपको क्या लगाना है? 1/डिफरेंस। 1/डिफरेंस इंटू 1/मिनिमम माइनस 1/मैक्सिमम। यानी टोटल इसमें जो क्वेश्चन का टाइप निकलता है 2 ही टाइप का। पहला टाइप
अंतर में भी सेम मिल सकता है, या हो सकता है कि अंतर आपको नहीं मिले। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ 1/3 × 7, 7 × 11, 11 × 15 डॉट 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 1/, 55 × 59। इस बार जो क्वेश्चन दिया गया है मैथमेटिकल सीरीज में कि डिनोमिनेटर दो फैक्टर में टूटा हुआ है और दोनों फैक्टर का अंतर सबसे पहले चेक करना है। अगर अंतर टॉप डेटा में दिख रहा है तो फर्स्ट ट्रिक लगाएंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको सेकंड ट्रिक लगाना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए, अंतर चेक करने पे क्या पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर के बीच में अंतर कितने का है, 4 का है। कितने का अंतर है, 4 का है। अंतर कितने का, 4 का है। अगर टॉप में नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन सा ट्रिक लगाना होगा, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला में क्या बोलता है, डिफरेंस को बाहर लिखना है। तो 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितने का, 4 का। ब्रैकेट देना है 1/ मिनिमम, सबसे छोटा फैक्टर कौन दिख रहा है, 3, माइनस 1/ मैक्सिमम कितना है, 59। एलसीएम लेंगे तो 59, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, तो 51 को 1 से गुना कर लेंगे और 3 को 1 से गुना करेंगे। इधर 59, इधर जाएगा 3, घटाने पे कितना होगा, बीच का साइन माइनस है ना, तो 59 - 3 कितना बचेगा, 56। इसको आपस में क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं एलसीएम लेने के लिए। तो 3 इंटू क्या करना है, 59। यानी जब भी हम क्वेश्चन में भिन्न का घटाव बनाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर बनाते हैं तो क्या करना है, इसको प्रोडक्ट में लिख लेना है। अब बाहर में क्या लिखा हुआ, 1/4। बाहर में क्या लिखा हुआ, 1/4। 4 से कितना बार में कट रहा है, 14 बार में कट रहा है। अब ये देखिए कोई फैक्टर नहीं कट रहा, जिसको गुना कर लेंगे तो 14 कितना हो जाएगा, जिसको गुना करिए 50 × 3 150 होता, अनुतिया 27 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 177। ये आपका क्या है, आंसर है। यानी इस चैप्टर में मेनली दो ही कॉन्सेप्ट है कि अगर क्वेश्चन भिन्न के जोड़ की तरह नहीं बन रहा है तो जरूर ये मैथमेटिकल सीरीज होगा, जिसकी पहचान क्या है कि हर टुकड़े का जो भी फैक्टर होगा आगे पीछे कॉमन मिलेगा। जैसे सेकंड वाला को देख लीजिए, इसका एक फैक्टर अगला में कॉमन है, जिसका एक फैक्टर पीछे कॉमन होगा। तो इसको बनाने का बस सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले चेक करना डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट ट्रिक लागू करना, 1/ मिनिमम माइनस 1/ मैक्सिमम। लेकिन अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर का अंतर ऊपर नहीं मिला तो आपको कौन कॉन्सेप्ट लगाना, सेकंड वाला। कौन सा लगाना है, सेकंड वाला। यानी सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, 1/ डिफरेंस को पहले लिख लेंगे, इंटू देना है 1/ मिनिमम माइनस 1/ मैक्सिमम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 × 8, 8 × 11, 11 × 14 और अंतिम वाला को क्या लिख सकते हैं, 123 × 126। अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है, सबसे पहले क्या चेक करना है, डिफरेंस किसके बीच में, डिनोमिनेटर के बीच में। देखिए अंतर कितने का दिख रहा है, तो इस बार अंतर जो है ना 3 का है। अंतर कितने का है, 3 का है। डिनोमिनेटर के फैक्टर के बीच में अंतर कितने का, 3 का है। अगर अंतर 3 का है और टॉप डेटा में अगर मिलता तो फर्स्ट ट्रिक लगाना है। अगर नहीं मिल रहा तो कौन सा ट्रिक लगाएंगे, सेकंड ट्रिक। इसमें क्या आता है, 1/ डिफरेंस।
तो डिफरेंस 3 का ऊपर नहीं मिला, क्या लिखना है 1/3 ब्रैकेट देना है। 1 बटा मिनिमम फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर कौन है 5। सबसे छोटा फैक्टर कौन है 5। 1 मिनट। क्वेश्चन का अंतिम लाइन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एक 125 इंटू 128। देखिए अंतर 3 का है, तो क्या करना है फिर से डिनोमिनेटर के बीच में अंतर 3 का है, ऊपर नहीं मिला तो 1/3 इंटू 1 मिनिमम 1/5 माइनस 1 सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा दिख रहा है 128। अब इसको क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 128 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 123। कितना बचेगा 123। अब बटा में क्या लिखेंगे एलसीएम में गुना कर लेंगे, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 128। इधर पहले से कितना 1/3 कटेगा, तो काट के छोटा करना, 4 से 3 से काटिए, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और कटेगा नहीं तो इसको गुना कर लेंगे, तो आंसर क्या होगा 41/8×5=40, 4 12×5=60, 4 64, यानी कितना हो जाएगा 640। क्वेश्चन थोड़ा सा गलती लिखा गया था, कारण क्या है कि खुद से अगर क्वेश्चन लिखना हो तो अंतिम फैक्टर सबसे पहले मालूम होना चाहिए। मैथमेटिकल सीरीज में आपको फर्स्ट फैक्टर यानी फर्स्ट टर्म, मैथमेटिकल सीरीज में आपको फर्स्ट टर्म और अंतिम टर्म हर हाल में आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तभी ये कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है, अगर नहीं पता होगा तो हमेशा क्या करना होगा अंतिम टर्म को निकालना होगा, जिसके लिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल दिया हुआ तो एपी का फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, आगे देखा जाए। क्वेश्चन है 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 73 × 76 तक लिखना है। इस बार 73 × 76 तक लिखना है। अब बोलेगा इसका मान बताइए, क्या बोलेगा इसका मान बताइए, तो इसका मान क्या होगा ये 76 है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन मैथमेटिकल सीरीज का दिखाई दे तो कॉन्सेप्ट सेम ही लगाना, फिर से क्या बोलना है कि अगर दो फैक्टर में डिनोमिनेटर टूटा हुआ है, डिनोमिनेटर अगर दो फैक्टर में टूटा हुआ है तो इसका अंतर चेक करना है। बोले अंतर सब जगह कितने का है 3 का है। अगर टॉप में नहीं दिखाई दे रहा है तो ट्रिक क्या लगाना 1 डिफरेंस, तो 1/3 इंटू 1 मिनिमम, तो 1 सबसे छोटा फैक्टर कौन दिख रहा है 1 माइनस 1 मैक्सिमम सबसे बड़ा फैक्टर कौन दिख रहा है 76 है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 1/3 है, एलसीएम ले लीजिए, 76 में से घटेगा कितना बचेगा 75 बटा में 76, 3 से कट रहा है कितना बार में 25 बार में, तो आंसर क्या बनेगा 25 बटा क्या हो जाएगा 76। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें डिनोमिनेटर दो फैक्टर में हो सकता नहीं टूटा हो, तो जब दो फैक्टर में नहीं टूटा होगा तो उसको आपको खुद तोड़ना होगा। जैसे क्वेश्चन एक देखा जाए 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 1/23 1/42 1/56 प्लस 1/42
72 प्लस 1/90 और आगे भी हो सकता है। मान के चलिए इस बार भिन्न का जोड़ के तरफ फिर से दिया है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि डिनोमिनेटर अगर दो फैक्टर में नहीं टूटा है तो इसको दो फैक्टर में तोड़ने का प्रयास करना है। लेकिन कोशिश ये करना है कि किसी भी फैक्टर को तोड़ते हैं, किसी भी डिनोमिनेटर को तोड़ते हैं तो इसका एक फैक्टर अगले टर्म में कॉमन हो और एक फैक्टर पिछले टर्म में कॉमन हो। जैसे 2 को जब मर्जी हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 × 2 लिख सकते हैं। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 से कट रहा, 2 × क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 6 का एक फैक्टर पीछे मिल रहा है तो अगला फैक्टर आगे मिलना चाहिए कॉमन। तो 12 के लिए कौन सा फैक्टर का यूज करना है, 3 का, इसको 3 × 4 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं। 30 रहने पे 5 × क्या लिख सकते हैं, इसको 6 लिख सकते हैं। 42 का देखिए 6 × 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब देखिए डिफरेंस अगर ऊपर 1 का है तो कोशिश करना डिनोमिनेटर को 1 के गैप में तोड़े। अब 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 8 = 56। 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 9 = 72। और 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 10 = 90। मतलब अगर क्वेश्चन का डिनोमिनेटर दो फैक्टर में नहीं टूटा हुआ है तो पहला काम क्या करना है, इसको दो फैक्टर में तोड़ने का। अब दो फैक्टर में तोड़ना है किसके हिसाब से, न्यूमरेटर के हिसाब से। अगर न्यूमरेटर 1 के गैप में है तो कोशिश करना पहले 1 के गैप में तोड़ लें। अब देखिए जो भी फैक्टर टूटा है सब में अंतर कितने का है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं अंतर कितने का, 1 का 1 का 1 का, यानी सब में अंतर कितने का दिख रहा है, 1 का। अगर अंतर 1 का है और टॉप डेटा में अगर दिख रहा है, अंतर अगर 1 का है और टॉप डेटा में दिख रहा है तो बनाने का पैटर्न क्या है, 1 मिनिमम सबसे छोटा फैक्टर कौन है, 1 माइनस 1 मैक्सिमम सबसे बड़ा फैक्टर कौन आया था, 10। अब इसको केवल सोल्व करना है, 10 में से 1 घटे कितना बचेगा, 9/10। क्या समझे कि हो सकता है कि क्वेश्चन का डिनोमिनेटर दो फैक्टर में नहीं टूटा हो तो पहला काम क्या करना है, इसको दो फैक्टर में तोड़ने का। और फैक्टर ऐसे तोड़ना है कि हर टर्म का फैक्टर आगे पीछे कॉमन मिलना चाहिए। फैक्टर तोड़ने के बाद अगर दोनों फैक्टर में अंतर जितने का आ रहा है अगर टॉप डेटा में मिल रहा है, दोनों फैक्टर में अंतर जो भी आ रहा है अगर टॉप डेटा में मिल रहा है तो बनाने का तरीका क्या है, 1 मिनिमम माइनस 1 मैक्सिमम। अब इसको केवल क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3 × 7 एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15 प्लस डॉट 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 करते हुए कहाँ तक जाना है, 899 × 903 तक। ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो इसको खुद से ही बना सकते हैं। पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर में अंतर चेक करना है। तो फिर से अगर इसको चेक किया जाए तो इस बार अंतर कितने का दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर टूटा हुआ है इसमें अंतर कितने का दिख रहा है, 4 का। कितने का अंतर, इस बार 4 का गैप है। कितने का अंतर है, 4 का। तो अंतर अगर 4 का है, अंतर कितने का, सब जगह 4 का है, जो टॉप डेटा में दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग का पहला ड्यूटी क्या है कि अगर डिनोमिनेटर दो फैक्टर में टूटा हुआ है और उसका अंतर टॉप में नहीं दिख रहा हो तो बनाने का तरीका क्या होगा, 1/डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, 4 का है, इनटू 1/मिनिमम फैक्टर। अब 1/मिनिमम सबसे छोटा फैक्टर कौन दिख रहा है, तो पता चला 3 दिख रहा है। कौन दिख रहा है, 3 माइनस 1/मैक्सिमम फैक्टर। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 903। अब एलसीएम लेके ही बना सकते हैं। अब भिन्न का घटाव है तो फ्रैक्शन का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही बना सकते हैं या एलसीएम लेकर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 903 × 1 903, इसको इससे गुना कर लेंगे 903, इसको 3 से गुना कर लेंगे तो 903 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 900 बचेगा। बटा में क्या करना है, इसको गुना कर लेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 903।
अब देखिए 3 से ये आसानी से कट रहा है, 3 से 9 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। ये डबल जीरो का मतलब 100, डबल जीरो का मतलब 100, 4 से कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। 4 से कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। अब देखिए ये वैल्यू जो है ना, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से इसको भी काट लीजिए, कितना 300 एक बार में कटेगा। जिसका फाइनल आंसर कितना बनेगा, 25 बटा में 25 बटा कितना हो जाएगा, 301 हो जाएगा। यानी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर देख रहे होंगे तो आप बना सकते हैं आसानी से। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हो सकता है कि फैक्टर जहां डिनोमिनेटर में 2 देख रहे हैं ना, वहां 2 से ज्यादा भी आ सकता है। मे भी हो सकता है 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए। बनाने का पैटर्न क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस बार हम क्या कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर ले लेते हैं। 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 लास्ट फैक्टर कुछ भी ले लेते हैं, 16 17 18। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर के जगह पे 3 फैक्टर का चर्चा कर दिया। तो अगर कभी भी मैथमेटिकल सीरीज वाले क्वेश्चन में 2 फैक्टर के जगह पर 2 से ज्यादा फैक्टर का चर्चा कर दे तो इसको भी बनाने का तरीका सेम ही रखना है। पहले 2 फैक्टर था तो दोनों में डिफरेंस चेक करते थे, लेकिन अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आता है तो आपको क्या करना है कि इस बार डिफरेंस जो देखना है इसका फर्स्ट और लास्ट में अंतर देखिएगा, यानी कि हर टर्म का इसका फर्स्ट यानी मिनिमम आईसी का सबसे मैक्सिमम अंतर देखना है। तो इसका देखिए सबसे छोटा फैक्टर 1 है और सबसे बड़ा फैक्टर कितना है, 3। अंतर कितने का दे रहा है, 2 का। डिफरेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अंतर चेक करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट का, तो यहाँ अंतर 2 का है। इसमें भी अंतर कितने का दिख रहा है, 2 का। डिफरेंस किसके बीच में चेक करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का, तो अंतर कितने का है, 2 का। और लास्ट वाला में देखिए अंतर कितने का है, 2 का। अगर डिनोमिनेटर के बीच में अंतर जितने का अगर टॉप में नहीं दिख रहा है तो क्या बताएं पैटर्न, बोलिए अंतर अगर 2 का है टॉप डेटा में नहीं दिख रहा है तो क्या लगाना, 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस। अब यहां समझिएगा, जब 2 फैक्टर था ना तो यहां शामिल करते थे 1/ मिनिमम मतलब 1 फैक्टर को, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 फैक्टर काम कर रहा है। तो जो यहाँ शामिल होगा ना मिनिमम 2 को शामिल करना। नंबर ऑफ फैक्टर अगर 3 होगा तो शामिल 2 को करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर 2 था तो शामिल 1 को करते थे। तो नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ 3 है तो शामिल कितना होगा, 1 इंटू 2 माइनस 1/ मैक्सिमम। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर अगर 3 आया है तो शामिल कितना करना, अंतिम 2। यानी जितना नंबर ऑफ फैक्टर होता है, जितना नंबर ऑफ फैक्टर होता है शामिल हमेशा उससे कम को करना है। तो क्या लिखेंगे, 17 गुना 18। अब इस भिन्न को घटाएंगे कैसे, तो घटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कॉमन ले लीजिए। यानी इसमें भी 2 फैक्टर दिख रहा है, इसमें भी 2, तो 1/2 को क्या करना है, कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने के बाद क्या दिखेगा, 1/1 माइनस 2, जब इसमें से निकल जाए क्या बचेगा, 9। तो 17 गुना 9 कितना होता है, तो 17 153। जब 2 निकाल लेंगे यहां से तो क्या बचेगा, 9। तो 17 गुना 9 कितना हो गया, 153। अब क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। तो 153 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा, 152। अब बटा में कितना, 153। बाहर कितना दिख रहा है, 1/2 गुना 1/2। चलिए 2 से काटते हैं, दोनों 4 से कट जाएगा, क्यों, अंतिम का दोनों अंक 4 से विभाजित, 4 से एक साथ काट दीजिए, 4 तिया 12, कितना बचेगा, 4 तिया 12, 3 2 4 32। अब ये दोनों ऊपर नीचे कटेगा, अगर कटेगा तो काट लीजिएगा, नहीं कट रहा तो इसे ही लिख देंगे, 38 बटा कितना हो गया, 153। ये आपका क्या है, आंसर है। फिर से समझेंगे, अगर डिनोमिनेटर में 2 से ज्यादा फैक्टर आता है तो इस बार अंतर देखना फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में, फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में। अगर अंतर निकालने के बाद अगर वो टॉप डेटा में दिख रहा है तो डायरेक्ट ट्रिक 1/ मिनिमम माइनस 1/ मैक्सिमम लगाना था। लेकिन यहाँ अंतर कितने का सब जगह दिख रहा है, 2 का। कितने का अंतर है, 2 का। जो टॉप डेटा में नहीं दिख रहा है ना तो 1/ डिफरेंस इंटू
अब यहाँ फैक्टर में शामिल कितना होगा, तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर 3 है तो शामिल 2 होगा, नंबर ऑफ फैक्टर अगर 3 है तो शामिल क्या होगा 2। तो कौन सा 2, तो सबसे मिनिमम 2 और सबसे मैक्सिमम 2 शामिल करना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इस बार हो सकता है कि हम फैक्टर की संख्या 3 की जगह पर 4 ले लेते हैं। 3 की जगह पर कितना ले लें, 4। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अगला टर्म में क्या लिखें, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 3 4 5 6। इसी तरह से अंतिम फैक्टर ले लिए 13 14 15 16। तो नंबर ऑफ फैक्टर 2 दिया रहे या 2 से अगर ज्यादा दिया रहता है तो उससे कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस चेक करना है। अगर 2 फैक्टर है तो केवल 2 के बीच में डिफरेंस चेक करते थे, लेकिन अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आएगा तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट का अंतर निकालना है। तो इसका फर्स्ट फैक्टर 1 है, इसी का लास्ट 4 है। अंतर बोलिए कितने का है, तो 3 का है। इसका 2 इसका 5, तो अंतर कितने का दिख रहा, 3 का है। यानी कि फर्स्ट और लास्ट फैक्टर में अंतर जितने का होगा, अगर टॉप डेटा में दिख रहा है तो 1 बटा मिनिमम माइनस 1 बटा मैक्सिमम लगाना है। लेकिन अगर नहीं दिख रहा तो क्या ट्रिक है, 1 बटा डिफरेंस। 1 बटा क्या लगाना, डिफरेंस, तो 1 बटा 3। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ टोटल कितना दिख रहा है, 4। यानी जितना नंबर ऑफ फैक्टर होता है उससे यहाँ शामिल एक कम करना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ 4 है तो यहाँ शामिल कितना करेंगे, 3 को। तो 1 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 माइनस, यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर 4 था, शामिल किसको करना, अंतिम 3 को। यानी जो सबसे बड़ा 3 दिख रहा है, 14 गुना 15 गुना क्या हो जाएगा, 16। अब इसका भिन्न का जोड़ घटाव कैसे बनाएंगे, कॉमन लेके बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। आप पहले कॉमन कर लीजिए। बोलिए इसमें 2 का भी फैक्टर मिल रहा है, 3 का भी फैक्टर मिल रहा है, तो 2 और 3 दोनों को निकाल लेंगे, कितना कॉमन हो जाएगा, 1 बटा 6। अब यहाँ से 6 निकल क्या बचेगा, 1 बटा 1 माइनस। अब देखिए या तो 2 को इसमें से कॉमन ले लीजिए या इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 को इसमें से कॉमन लेंगे तो 7 बचेगा। ये 14 है, 2 को कॉमन कर लेंगे तो 7। 3 कॉमन करने पे यहाँ 5 मिल जाएगा, तो गुना करिए, यहाँ क्या बचेगा 7। 2 कॉमन करने पे कितना बचा, 7। 3 कॉमन करने पे क्या बचा होगा, 5। अब गुना कर लेंगे, 16 25 80 और 8 7 56, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा, 560। अब इसको सोल्व कर लेना था, 1 बटा 3, 1 बटा क्या हो जाएगा 3, 1 बटा क्या हो जाएगा 3। 1 बटा अगर 3 हो रहा है तो लिखिए इसको 1 बटा 3 गुना 1 बटा 6। अब देखिए एलसीएम निकालना आसान होगा। 560 में से घटे कितना बचेगा, 559। अब बटा कितना हो गया, 560। अब ये संख्या 3 से कटेगा तो 5 5 10 9 19, 3 से तो नहीं कट रहा है। ये संख्या 6 से कटेगा, नहीं कट रहा है, तो गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा आंसर, 559 बटा, इसको गुना कर लेंगे तो 3 गुना 6 18। 18 को किसे गुना करना है, 560 से। 18 छक 108, कैरी कितना हो जाएगा 10। 18 5 90 और 10 कितना हो जाएगा 100। यहाँ लास्ट में 0 तो बैठा लेंगे। मतलब अगर नंबर ऑफ फैक्टर 2 से ज्यादा आया है तो क्या करना है, इसके फर्स्ट इसके लास्ट में अंतर चेक कर लीजिए। अगर टॉप में नहीं दिख रहा तो तरीका क्या है, जो अंतर आएगा उसको बाहर लिखना 1 बटा डिफरेंस के साथ। अगर नंबर ऑफ फैक्टर 4 है तो शामिल कितना करते हैं, 3 को। कितना को शामिल करते हैं, 3 को। और इसको क्या करना है, सोल्व कर लेना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। इसी तरह से करते हुए कहां तक चले गए, 15 16 17 और 18। तो लिखने का पैटर्न क्या होगा, तो फिर चेक करना क्या, डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में चेक करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट फैक्टर के बीच में। तो अंतर कितने का, 3। कितने का अंतर दिख रहा है, सब जगह 3 का। टॉप डेटा में दिखाई तो नहीं दे रहा ना, तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, 1 बटा डिफरेंस। डिफरेंस 3 का तो 3 लिख लेना है, यानी 1 बटा अंतर, ब्रैकेट देना है 1 बटा मिनिमम। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर अगर 2 रहता तो शामिल 1 को करना है, 3 होने पे 2 को शामिल करते हैं, 4 होने पे कितना को शामिल करेंगे, उससे 1 कम, यानी कि शुरू का मिनिमम 3।
3 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 बटा मैक्सिमम। तो अंतिम 3 में कौन दिख रहा है 16 गुना 17 गुना 18, 16 गुना 17 गुना क्या हो जाएगा 18। अब इसी को सोल्व करना है, तो सोल्व करना है तो क्या करेंगे कॉमन लेके बनाएंगे, जल्दी बनेगा। बोले ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो इससे 3 से कटने वाला भी संख्या है, 4 से भी कटने वाला संख्या है, यानी 1/12 कॉमन कर लेते हैं। 1/12 कॉमन करने के बाद क्या बचेगा यहाँ 1/5 माइनस। अब देखिए अगर इसमें से 4 निकाले होंगे तो क्या बचा होगा 4 बचा होगा, और इसमें से अगर 3 निकाल लेते तो कितना बचा होगा 6 बचा होगा। अब इसको गुना कर लेते हैं तो कितना होगा 17 गुना 4 168, या उससे स्थान क्या है 17 छक 102 हो जाएगा। अब 102 को आप 4 से गुना कर लेंगे तो आसानी से कितना मिल जाएगा 408 हो जाएगा, यानी 1 क्या निकल के आया 408। अब इसका क्या करना है एलसीएम ले लेना है, 408 में से 5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 403। इसको आपस में गुना कर लेते हैं तो 5 गुना कितना हो जाएगा 408। इधर बाहर में क्या बचा हुआ है तो 1/3 गुना 12। अब चेक कर लेते हैं 3 से कट रहा नहीं, 2 से नहीं कट रहा, तो केवल इसको क्या कर लीजिएगा गुना करने पे जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 403 बटा इसको गुना करने पे जो आ जाए वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मैथमेटिकल सीरीज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा बहुत और भी क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। इसमें हो सकता है कभी कभी सीरीज में क्या करता है अंतिम टर्म आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, तो उसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कहीं भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा वो आसानी से आपसे बन जाएगा। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। ओके, थैंक यू।